वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जियोलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म के बारे में, जिसमें आज हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जिसमें हमने मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड को डिस्कस किया था। तो आज हम प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन क्या है? एक तरीके का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अभी हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस कर लिया है। प्रोटीन अब हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद लिपिड एंड देन न्यूक्लिक एसिड को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन क्या है? द मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा अबेंडेंट होता है, सबसे ज़्यादा अबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करें तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा अबेंडेंट होता है, लेकिन अगर हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा अबेंडेंट क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो प्रोटीन है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है प्राइमरी। तो जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो प्रोटीन है उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो बहुत सारे एंजाइम क्या है? प्रोटीन ही है। एंजाइम का क्या फंक्शन होता है? एंजाइम जो होते हैं बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट होते हैं, जो कि बायोलॉजिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर होती है उनको स्पीड अप करने का काम होता है एंजाइम्स का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्रोटीन हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीबॉडीज़ की। तो एंटीबॉडीज़ क्या है? प्रोटीन ही होती हैं। एंटीबॉडी जो होती हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म को कंट्रोल करती हैं। कोई भी फॉरेन एंटीजन अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो उसको किल करने का काम होता है एंटीबॉडीज़ का, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ क्या है? प्रोटीन ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोरेज। बहुत सारे स्टोरेज यूनिट क्या होती हैं? प्रोटीन ही होती हैं। ट्रांसपोर्ट में भी जो है प्रोटीन हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन ही है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना, ठीक है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो इस तरीके से जो है प्रोटीन हेल्पफुल होते हैं। सेलुलर कम्युनिकेशन में भी जो है प्रोटीन हेल्पफुल होता है। मूवमेंट की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसमें एक्टिन और मायोसिन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है? प्रोटीन ही होते हैं। एक्टिन और मायोसिन क्या है? प्रोटीन ही है, ठीक है। तो उसमें भी जो है मूवमेंट में भी क्या है? प्रोटीन हेल्पफुल होते हैं। हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो हार्मोन्स भी क्या है? रेगुलेटर होते हैं, ठीक है। और रेगुलेटर क्या फंक्शन होता है? अगर हम बात करें इंसुलिन प्रोटीन की, इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है। इंसुलिन प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है कि जो ग्लूकोज लेवल होता है हमारी बॉडी के अंदर उसको मेंटेन रखना। तो वो क्या है? एक तरीके का रेगुलेटर है। और इंसुलिन क्या है? एक तरीके का प्रोटीन भी है, ठीक है। तो प्रोटीन इस तरीके से भी फंक्शन करते हैं। तो ये कुछ फंक्शन जो है प्रोटीन परफॉर्म करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो कॉम्पोजिशन क्या होता है प्रोटीन का? उसके अंदर हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। जो प्रोटीन होते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें जो है सल्फर भी जो है प्रेजेंट होता है। सारे ही प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ ही प्रोटीन ऐसे हैं जिसमें सल्फर प्रेजेंट रहता है। बाकी जो प्रोटीन होते हैं उनमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट की। अगर हम स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करते हैं, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड अमीनो एसिड, ठीक है। जो प्रोटीन है उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट यानी कि जो मोनोमर है वो क्या प्रेजेंट है? अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जो अमीनो एसिड है वो क्या होता है। अमीनो एसिड इज़ अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अमीनो एसिड क्या है? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है विद बोथ एन अमीनो ग्रुप यानी कि NH2 इसके अंदर प्रेजेंट है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। तो जो अमीनो एसिड है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है और कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड देखते हैं। जनरल फॉर्मूला इज सेम फॉर ईच अमीनो एसिड बट ईच अमीनो एसिड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू आर ग्रुप। जो अमीनो एसिड होता है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर हम देखें तो इस तरीके से प्रेजेंट रहता है। अमीनो ग्रुप इसमें प्रेजेंट है और कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है और ये अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है। फ़र्क क्या होता है? जो प्रोटीन होते हैं एक दूसरे से अलग किस वजह से होते हैं? वो होते हैं आर ग्रुप से, ठीक है। जो आर ग्रुप होता है वो वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है। हर एक प्रोटीन में जो आर ग्रुप है वो चेंज होगा। बाकी जो हम ये जो बोलें ये सब में सेम होगा,
ठीक है, यानी सारे ही प्रोटीन में कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा और अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, फ़र्क किस में होगा, सिर्फ आर ग्रुप में होगा जो वेरिएबल एल्कलाइल ग्रुप होता है। ठीक है, जो कि वेरी करेगा प्रोटीन टू प्रोटीन। ठीक है, बाकी ये जो आपको बेस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये बैकबोन सबका सेम रहता है। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, आप इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है देर आर 20 to 21 अमीनो एसिड विच टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। अभी तक हमें 20 अमीनो एसिड नोन थे, लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी हो रही है कुछ और अमीनो एसिड सामने आते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 21 अमीनो एसिड देर विच टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप अमीनो एसिड आर। जो आर ग्रुप है यानी कि जो अल्कलाइल ग्रुप जो प्रेजेंट है अमीनो एसिड में, उसके बेसिस पे प्रोटीन जो है वो हाइड्रोफोबिक भी होते हैं और हाइड्रोफिलिक भी होते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हीटिंग और वाटर रिपेलिंग जो कि नॉन पोलर होते हैं। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग और वाटर में जो सोल्यूबल होते हैं और जो पोलर होते हैं। ठीक है, तो जो अल्कलाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड के अंदर, जो आर ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेसिस पे प्रोटीन जो है हाइड्रोफोबिक भी होते हैं और हाइड्रोफिलिक भी होते हैं। नेक्स्ट है हम बात करते हैं पॉलीपेप्टाइड या फिर पेप्टाइड बॉन्ड किस तरीके से बनता है वो हम देखने वाले हैं। तो ये एक अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है, ये दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड किस तरीके से बनता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, दो अमीनो एसिड के बीच में किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का, जो कि क्या है, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो हमने देखा ये एक अमीनो एसिड प्रेजेंट है और ये दूसरा अमीनो एसिड प्रेजेंट है। तो इस अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप में OH और दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप का H, ये जो होता है ये मिलकर के फॉर्मेशन करता है H2O का। यहाँ पे वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ चुके हैं, कौन से बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से। यानी कि यहाँ पे कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड का। ठीक है, दो अमीनो एसिड आपस में किस बॉन्ड से जो है जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से, जो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर रिलीज हुआ है और जो बॉन्ड बना है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो रिएक्शन हुई है इसको हम डिहाइड्रेशन या फिर कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं, एज बिकॉज यहाँ पे वाटर रिलीज होता है। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था जब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, वहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा था और वहाँ पे भी वाटर रिलीज हो रहा था, तो हमने उस रिएक्शन को बोला था डिहाइड्रेशन, क्योंकि वहाँ पे वाटर रिलीज हो रहा था। अब हम देखते हैं डाइपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं। डाइपेप्टाइड नाम से आप समझते हो, डाई यानी कि टू, पेप्टाइड यानी कि जो बॉन्ड अभी हमने पढ़ा, यानी यहाँ पे दो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ओलिगोपेप्टाइड, ओलिगो मतलब फ्यू, पेप्टाइड यानी कि बॉन्ड जो अभी हमने डिस्कस किया है, पोली यानी मैनी एंड पेप्टाइड मीन्स द सेम बॉन्ड, राइट। तो डाइपेप्टाइड है 3 अमीनो एसिड एंड 2 पेप्टाइड बॉन्ड। कितने पेप्टाइड बॉन्ड है यहाँ पे, 2 पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और 3 अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ पे कितने अमीनो एसिड होंगे, मान लीजिए ये अमीनो एसिड है, 3 अमीनो एसिड होंगे तभी उनके बीच में जो है बॉन्ड बनेगा। यानी कि यहाँ पे 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे और कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तभी तो 2 बॉन्ड बन पाएंगे। इसीलिए ये डाइपेप्टाइड इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है जहाँ पे 2 पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ओलिगोपेप्टाइड की अगर हम बात करें तो ओलिगो मतलब फ्यू पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पे मतलब कुछ ही पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। फ्यू अमीनो एसिड विद पेप्टाइड बॉन्ड दैट इज 4 to 10 पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे। पॉलीपेप्टाइड नाम से आप समझ रहे होंगे, पॉली मतलब मैनी पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड का। मैनी अमीनो एसिड विद मैनी पेप्टाइड बॉन्ड, बहुत सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे और बहुत सारे यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमने देखा प्रोटीन के बारे में। स्ट्रक्चरल यूनिट की अगर हम बात करें तो प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, अमीनो एसिड। ठीक है, और 2 अमीनो एसिड कौन से बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है, जो आर ग्रुप प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड में, उसके बेसिस पे जो है प्रोटीन हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक आपको पता है क्या होते हैं, वाटर हीटिंग या वाटर रिपेलिंग। हाइड्रोफिलिक यानी कि जो पोलर होते हैं, वाटर लविंग जो होते हैं। ठीक है,
अगर हम बात करें पेप्टाइड बॉन्ड किस तरीके से बनता है अमीनो एसिड में, तो अभी हमने जो डिस्कस किया था एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। 2 अमीनो एसिड प्रेजेंट है, एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप का OH और दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप का H मिलकर के बनाते हैं वाटर, जो कि बाद में रिलीज हो जाता है। और जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। 2 अमीनो एसिड आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ करके रहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है, अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये किस तरीके से प्रेजेंट होता है? ये डाइपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड जो अभी हमने डिस्कस किया। डाइपेप्टाइड यानी कि यहाँ पे 3 अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे और 2 पेप्टाइड बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ओलिगोपेप्टाइड यहाँ पे जो है फ्यू अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे और पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे कितने बनेंगे? 4 से लेकर 10। पॉलीपेप्टाइड की अगर हम बात करें तो बहुत सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे जो है पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन होंगे, मोर देन 10। ठीक है, मोर देन 10 अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे और उससे ज़्यादा ही जो है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस वीडियो में हमने ओवरऑल देखा प्रोटीन के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।